इस वक्त का मुद्दा लॉकडाउन से जुड़ा है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन को पूरी तरह नाकाम बताया है, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए राहुल का झूठ सुनने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन पर राहुल ने झूठ बोला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये खबर बता देते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले प्रकाश जावड़ेकर ने जो उन पर पलटवार किया है वो क्या किया है, उन्होंने क्या कहा है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, आइए सुनिए। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन, स्पेन, इटली, ईरान, ब्राजील, दुनिया के बहुत सारे प्रमुख देशों में और चीन भी जिस तरह से नुकसान हुआ उस तुलना में भारत का नुकसान कम रहा। इसके लिए पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही कि सही समय पर लॉकडाउन लगाया, लेकिन जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है उसका कांग्रेस विरोध करती है। यही कांग्रेस की दोगलापन की राजनीति है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं और बीजेपी से राजीव पांडे जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। अमिताभ, राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन फेल है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जो दलील दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। से बात करके की कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से बात की, शरद पवार से बात की, तमाम गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से बात की। उसके बाद लॉकडाउन का फैसला हुआ, लॉकडाउन बढ़ाया गया, तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। तो ऐसे में आरोप लगाना कि सरकार खुद ही आगे बढ़ती जा रही है, एक तरफा फैसले ले रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। सरकार का ये भी दावा है और पूरा भारत इसको देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद शुरुआत में जो हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थी, हमारे पास इतने सारे आईसीयूज नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे शुरुआत के दौर में। जनवरी फरवरी की बात करें तो शुरुआत के दौर में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो और ज़्यादा मुश्किल होती यहाँ के हेल्थ सिस्टम को, जो पहले ही से ही चरमराया हुआ था। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर सरकार कर रही है। दुनिया भर से इसका अप्रिसिएशन हुआ है, ये भी सरकार बार बार कह रही है। और जहाँ तक राहुल गांधी के आरोपों की बात है, लोकतंत्र है, विपक्ष है, लगातार मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार यही बोल रही है कि संकट में कम से कम सहयोग करो राहुल गांधी जी, आगे हम लोग सारी आपकी निंदा झेल लेंगे। यही तो बात इसका है। मतलब यह है कि सरकार बहुत क्लियर है अपने स्टैंड पर कि लॉकडाउन पर राहुल गांधी का ये बयान सीधे सीधे झूठा बयान है, भ्रम फैलाने वाला बयान है। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि श्रमिक लौट रहे हैं। दूसरी बात है कि श्रमिकों को लौटने में दिक्कत हो रही है। तीसरी बात है कि उनको घर पहुंचने के बाद क्वारंटाइन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जिन राज्यों में जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम तस्वीर को पूरे भारत ने देखा है, हम लोगों ने टीवी पर भी देखा है, लोगों को चलते हुए देखा है। तो ये मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन इसके लिए भी तो समाधान ढूंढे जा रहे थे। यूपी सरकार ने पहल की, बिहार सरकार ने पहल की, कोटा से छात्रों को ले जाने की पहल हुई, उनको भेजने के लिए, वापस भेजने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की गई। तो ये तमाम चीजें हैं जो सरकार ने की हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक जो समन्वय रखना था, वो शायद समन्वय नहीं हो पा रहा है। समन्वय ही ये आरोप इस पूरे निष्कर्ष का नतीजा है जिसे राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 4 चरणों का जो लॉकडाउन किया था वो पूरी तरह नाकाम रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले पूरे देश में तेजी से बढ़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने के लिए प्लान बी देश को बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर पलटवार किया। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो राहुल गांधी ने की। प्रकाश जावड़ेकर ने उस पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा
तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। तो ये जो कांग्रेस की नीति है, ये दोगलापन है, ये पाखंड है। और राहुल गांधी ने प्लान बी को लेकर क्या कहा है, सरकार को कैसे निशाने पर लिया है, वो भी सुन लीजिए। सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? अमिताभ, प्लान बी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन क्या मौजूदा सरकार प्लान बी के बारे में नहीं सोच रही होगी? प्लान बी के बारे में ही सोच रही है। तभी लॉकडाउन, अगर 3 की बात करें, उसका लॉकडाउन ओपनिंग की बात होने लगी। कैसे धीरे धीरे हम लॉकडाउन दूर करें। ये तो चित्त बीमारी और पट्ट बीमारी वाली बात हो रही है कि जब लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 2 हो रहा है तो चिंता हो रही है कि देश की आर्थिक गतिविधियां कैसे बढ़ेंगी। अब लॉकडाउन 4 जब खत्म होने जा रहा है तो ये चिंता हो रही है कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अगर सरकार के पास एक के बाद एक फेज में प्लान नहीं होता तो सरकार इतनी आगे नहीं बढ़ती। सरकार ने राज्यों से बात की है, राज्यों के ऊपर छोड़ा है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां सिर्फ व्यवस्था को बंद रखा जाए, वहां सील रखा जाए, बाकी जगहों पे आपको आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ही देना है, क्योंकि 3 महीने से पूरी आर्थिक गतिविधियां गड़बड़ा गई थी। इसीलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो सरकार के पास प्लान भी नहीं है। सरकार तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रही है। सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी एक बनाया है जिसमें जितने भी तमाम राज्य सरकार को जिसने चिट्ठी भी लिखी है कि जो भी श्रमिक वापस जा रहा है उनके बारे में डेटा तैयार करें, उनके स्किल बेस के बारे में तैयारी करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी अब छोटे शब्दों में बताई नहीं जा सकती, लेकिन इतना तय है कि प्लान बी सरकार तमाम तैयार कर रही है। जो भी इम्पॉर्ट ग्रुप बनाया था सरकार ने, सब प्रधानमंत्री खुद मशवरा कर रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्रियों से मशवरा करेंगे। लेकिन अब राज्य सरकारों को तय करना है कि कैसे इन श्रमिकों को आगे इनके बारे में इनके पुनर्वास के लिए, जो जहां पहुंचे हैं उनकी रक्षा के लिए क्या कर रही है राज्य सरकारें। अच्छा, एक और बात है अमिताभ, वो बात ये है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब का एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की भी बात कर रहे थे मेरे ख्याल में। वो बोल रहे थे कि मजदूरों के पॉकेट में मनी होनी चाहिए, उनके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये अल्टीमेट सोल्यूशन है मजदूरों के हालात को बेहतर करने के लिए? देखिए, जहाँ तक पॉकेट में पैसे देने का सवाल है, जो भी जनधन खाते धारक थे उनके अकाउंट में सरकार ने सीधे पैसे डाले हैं। दूसरी बात, जो मजदूर वापस जा रहे हैं उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद मनरेगा में धीरे धीरे काम में इस्तेमाल किया जाने लगा है। मनरेगा के भी पैसे 100 रुपये से बढ़ा दिए गए हैं, वो 50 रुपये, मेरे ख्याल से 150-200 रुपये, अब मुझे आंकड़े याद नहीं लगे, मुझे लगता है अब 150 रुपये मिलने लगे हैं। तो तमाम चीज़ें जो सरकार सीधे उनके पॉकेट में पैसा पहुँचाने का काम कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे मजदूरों की संख्या जब बढ़ती जा रही है, लोग घर जाने को उतावले हैं, तो सबकी रक्षा करना केंद्र सरकार डायरेक्शन दे सकती है, केंद्र सरकार पैकेज दे सकती है, उसको के क्रियान्वयन का काम राज्य सरकारों को करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें समन्वय नहीं करेंगी, हमें नहीं लगता है कि यह मुश्किल थमने वाली है। राज्य सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए आरोप लगा देना यह बिल्कुल बेबुनियाद है। नहीं, लेकिन अमिताभ, इस बात को भी तो हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा कि अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आपका ये लॉकडाउन का जो 4 फेज था ये फेल हुआ, विपक्ष को ये कहना क्यों पड़ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या वाकई में उनके पास कोई और आइडिया है? इस बात पर भी तो विचार होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने भी 10 साल यहाँ राज किया है, अभी नरेंद्र मोदी सरकार का शासन है। हमें वो दिन भी याद है जब मनमोहन सिंह ने कहा था, वित्तीय संकट आया था, दुनिया भर में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं फलते, जब देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा हुआ है और अब ये दौर है, और ये इससे बड़ा मुश्किल दौर हमें नहीं लगता है कि हम अपनी इस पीढ़ी में देखेंगे। और बहुत ही मुश्किल दौर है ये, हमने खुद देखा है कैसे लोग परेशान हुए हैं, कैसे लोग बेघर हुए हैं, कैसे लोग पैदल नंगे
नंगे पांव घर जा रहे हैं। तो इस मुश्किल के दौर से उबारना किसी एक सरकार के लिए, किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता है। इतनी बड़ी संख्या में प्लानिंग भी करना, योजना भी बनाना। तो ऐसे में जो भी काम हुआ है, उनको रास्ते में उनके लिए सुविधा भी मुहैया कराई गई है। उनको वापसी आने के लिए इस मुश्किल के दौर, लॉकडाउन के दौर में भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, हवाई यातायात खोला जा रहा है लोगों को घर पहुंचाने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा प्लान है। इसीलिए ये कहना कि एकदम प्लान बी नहीं है, लॉकडाउन फेल हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। लॉकडाउन से तो हम कम से कम जाने तो बची हैं, आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी लेकिन जाने तो बची, क्योंकि हमारी जैसे अभी आप अमिताभ कह रहे हैं कि लॉकडाउन से जाने तो बची हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत, हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो अब केसेस बढ़ रहे हैं तब लॉकडाउन खोला जा रहा है। उन्होंने बाकी कई देशों के भी एग्जाम्पल्स गिनाए कि भाई इन देशों में तब हमने लॉकडाउन को खोला जब केसेस डाउन हुए, लेकिन हिंदुस्तान में बढ़ने पर आप खोल रहे हैं। लॉकडाउन अभी खुला कहाँ है? अभी तो 31 तारीख तक बंद है। अभी हो सकता है कि इसके बारे में और मशवरा हो, आगे का फैसला सरकार लेगी ही लेगी कि आगे लॉकडाउन बढ़ाना है। राज्य सरकारों को इसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे इसके बारे में आगे बढ़ना है। तो ये तमाम चीजें, तो अभी लॉकडाउन बंद हो रहा है, ये आप कैसे कह सकते हो? आप सरकार में तो नहीं हो। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। पृथ्वीराज चव्हाण हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, पृथ्वी जी, की लॉकडाउन फेल हुआ है? नहीं, देखिए, राहुल जी ने पहले ही कहा था कि लॉकडाउन एक पॉज है, ये कोई सोल्यूशन नहीं। इससे हम एक डिजीज को कंट्रोल करने में उसकी मदद होगी, लेकिन डिजीज समाप्त नहीं होगा। किसी भी देश में लॉकडाउन से समस्या हल हो गई ऐसे किसी ने नहीं कहा है, लेकिन कई जगह हमने आकलन देखे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कितने मरीज वहां पे होते। तो एक प्रिवेंटिव स्टेप है लॉकडाउन का। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि लॉकडाउन से सारी समस्या हल हो जाएगी, किसका मानना नहीं है, कहना नहीं है। और राहुल जी ने सही कहा था कि लॉकडाउन एक पॉज है, आपको समय मिलेगा बाकी सब चीजें करने का, ये कोई हल नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल है, इसका मतलब लॉकडाउन करना ही नहीं चाहिए था, और आप वहां दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई आगे के मेजर्स क्या है, उस पर विचार होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं, देखिए, फेल किसी ने फेल करने की बात नहीं है। अरे उन्होंने कहा, पृथ्वी जी, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल है। देखिए, उन्होंने पहले जो कहा था, मैंने भी नई बात नहीं सुनी उनकी। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन एक पॉज है, यानी कि आपको समय मिलेगा रोकने के लिए, कुछ और चीजें करने। राजीव पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि भाई आपने वैकल्पिक योजना नहीं तैयार की है। वो कह रहे हैं लॉकडाउन एक पॉज बटन है, ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। आप उनको झूठा बोल दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पूरी दुनिया में जो ये कोरोना का आतंक है वो जारी है। ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो विश्व की जो सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका है, रसिया है, जर्मनी है, हम उनसे अच्छा हमारा रिकवरी रेट है, उनसे अच्छी हमारा जो डेथ रेट है उनसे कम है, जो पर करोड़ पर जो संख्या होनी चाहिए वो बहुत कम है। इसके बाद भी राहुल गांधी जी एक थिंकर हैं और वो एक स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। उन्होंने कह दिया कि लॉकडाउन फेल हो गया। आप सोचिए कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता और 137 करोड़ की आबादी के मुल्क में आज लाखों लोगों की मृत्यु हुई होती, लाखों लोग इन्फेक्टेड हुए होते। अब ये बार बार बात कर रहे हैं। देखिए, जो आप करेंगे उसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी विरोध करने के लिए पैदा हुई। देखिए, इनको विपक्ष में रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बहुत सम्मान करता हूं पृथ्वीराज चौहान जी का, लेकिन मेरा एक ही कहना है, आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास कोई और वैकल्पिक तरीका है? आज लॉकडाउन हुआ जिससे कि कम से कम पूरे देश में जो संख्या है ना वो कंट्रोल्ड में है। धीरे धीरे करके जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, एक्सेप्ट जहां महाराष्ट्र, जहां की खुद पृथ्वीराज जी की सरकार चल रही है, जहां उन्होंने आज पल्ला झाड़ लिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, जहां उनकी जिम्मेवारी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहां वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे आज जो विकट परिस्थिति है देश में 40% जो मौत है वो केवल महाराष्ट्र से है। राजीव जी, 50,000 से ऊपर संख्या महाराष्ट्र में इन्फेक्टेड लोगों की है। राजीव जी, देखिए, दिक्कत ये है कि जब आप लोगों से स्पेसिफिक सवाल पूछा जाए तो आप कांग्रेस शासित राज्यों में पहुंच जाते हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ जो राहुल गांधी ने पूछा, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई, जैसा अभी पृथ्वी जी ने भी कहा कि एक पॉज बटन है, तो उसके बाद की आपकी रणनीति क्या है? भाई, आप लॉकडाउन कैसे हटाएंगे? आपने जो रियायतें दी हैं, उन रियायतों के बाद नतीजा देखिए सर, मोर देन 6,000 केसेस आ रहे हैं पर डे।
वो मैं सिर्फ नहीं, देखिए, आपको बता रही हूँ, तो ये चिंता में डालने वाले आंकड़े हैं ना भाई। बिल्कुल आगे चिंता कैसे में करेंगे डालने आप वाले लोग? हैं। ये एक रोड मैप मांग रहा है एक विपक्ष के नाते राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं जवाब देता हूं इसका। देखिए, अब राहुल गांधी जी ने जो 5 दिन तक लगातार कि हम इकोनॉमी को कैसे पटरी पर लाएंगे, इस पर 5 दिन तक लगातार फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसके बारे में बातचीत हुई, उस पर काम चल रहा है। हिंदुस्तान में सभी स्टेट्स में जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है, वो कर रहे हैं। सब जगह जो अपनी स्ट्रेंथ है, चाहे वो वेंटिलेटर की संख्या हो, पीपीई किट की संख्या हो, हॉस्पिटल में बेड्स की, उस पर काम चल रहा है। लेकिन जो इस पर जो राजनीति हो रही है, इस पर जो राजनीति, राहुल गांधी जी एक बार आते हैं और उन्होंने सीधा कह दिया कि लॉकडाउन फेल हो गया। मेरा यह कहना है कि अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं लॉकडाउन फेल हो गया, तो कहां क्या पास हो गया है इस हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में, वो बता दें। मेरा ये सवाल है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और सरकार का एक लास्ट पृथ्वीराज जी जवाब दीजिए इस बात का। उसका आप कुछ तो अच्छा किया होगा इस सरकार ने लॉकडाउन के दौरान, उसकी तो आप तारीफ कर दीजिए। देखिए, अब चर्चा होनी चाहिए जो निर्मला सीतारमण जी ने पैकेज दिया है, जो बिल्कुल निरर्थक पैकेज है, जिसकी हमें बहुत निराशा हुई है। हमारा सादा सवाल है कि आप रोक पैसा कितना खर्च करना चाह रहे हैं, कैश कितना देना चाहते हैं। देखिए, विश्व की अर्थव्यवस्था में चाहे अमेरिका हो, चाहे बर्तानिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ईयू हो, सभी लोग इस लॉकडाउन से बाहर निकलकर अपनी इकोनॉमी को फिर से शुरू करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। और हर एक देश ने एक बहुत बड़ा पैकेज कैश स्पेंडिंग का दिया है। जो मजदूर है कारखानों में, उनको पैसे देने की बात कही है। इंग्लैंड में जहां पे भारतीय वंश के वित्त मंत्री है, उन्होंने हर एक व्यक्ति को $2.25 लाख प्रति माह देने की बात कही है। अमेरिका में $1200 प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की बात कही है। एक परिवार को $3400 दिया जाएगा। जर्मनी ने फैसला किया है कि हर एक मजदूर का 60% पैसा सरकार देगी। और पूरे यूरोपियन संघ में ये फैसला होने वाला है। हमारा निर्मला सीतारमण जी से और प्रधानमंत्री से सवाल ये जो आर्थिक पैकेज है, इस पर राजीव जी से हम जवाब लेंगे। पृथ्वी जी, इस बीच एक और जो जानकारी है वो भी साझा करनी जरूरी है। वो ये कि महाराष्ट्र में जारी खींचतान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में मुख्य भूमिका में नहीं है और उनके पास राज्य में फैसले लेने की जिम्मेदारी नहीं है। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. पृथ्वी जी, ये सीधा सवाल आपसे ये कि पूर्व अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी के ये बयान सही है कि भाई वो मेन रोल में नहीं है, तो फिर अब क्या कहें? ऐसे हाथ खड़े कर देंगे आप लोग? नहीं, हाथ खड़े करने की बात ही नहीं है। देखिए, सरकार जिसकी होती है, अब देखिए, बताइए, दिल्ली में अगर नीतीश कुमार जी को कोई पूछे कि दिल्ली में सरकार किसकी है, नीतीश कुमार जी कहेंगे कि मेरी सरकार है। तो दिल्ली में मोदी सरकार है, महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार। देखिए, दिल्ली का एग्जाम्पल आप बिहार से तुलना कर रहे हैं। आप बिहार में आप जाकर पूछेगा तो क्या बोला जाएगा? बिहार में किसकी सरकार है? मुझे मौका मिले तो मैं जवाब दूं। सपोर्टिंग पार्टी है। नहीं, देखिए, सेफ पैसेज मत ढूंढिए पृथ्वी जी। क्या एक पूर्व अध्यक्ष को ये बात शोभा देती है कि वो ये कहें कि भाई हम मेन रोल में नहीं है, हम क्या करें? भाई आपकी सरकार है, पूरी जवाबदेही है। जितनी उद्धव ठाकरे की है, शिवसेना की है, उतनी कांग्रेस की, उतनी एनसीपी की है। पृथ्वी जी, सिंह जी का होगा, अशोक गहलोत जी का होगा, उद्धव ठाकरे जी का होगा। हमारी सादा जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी तो बच नहीं रहा है। लेकिन देखिए, सरकार तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, महाराष्ट्र में ठाकरे जी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है और अमरिंदर जी की सरकार पंजाब में। लेकिन साझा जब सरकार बनती है तो एक दबाव भी होता है, एक आप में चर्चा होती है, मंथन होता है, सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई प्रफुल्ल पटेल कुछ और बयान दे रहे होते हैं, उद्धव ठाकरे कुछ और बयान दे रहे होते हैं, कांग्रेस पार्टी के संजय निरुपम के अलग ही सुर होते हैं, फिर आपसे बोल दे तो फिर आप बोलते हैं निजी बयान है। ऐसे सरकारें थोड़ी चलती हैं पृथ्वी जी। देखिए, जिम्मेदारी हमारी सबकी है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा मुख्यमंत्री लेते हैं, अंतिम फैसला हमेशा प्रधानमंत्री लेते हैं। तो इसमें कोई, आप इस पर विवाद कुछ मत करिए। देखिए, महाराष्ट्र की जो समस्या है, राहुल जी ने
सही बताया है। एक तो पहले हमने एयरपोर्ट का लॉकडाउन करने में गलती कर दी। जब WHO में 11 मार्च को पैंडेमिक घोषित किया था, 25 दिन तक एयरपोर्ट क्यों चालू रखा? हर दिन 16,000 विदेशी पर्यटक, विदेशी नागरिक मुंबई हवाई अड्डे पे आते हैं, लाखों लोग आए, आपने किसी को क्वारंटाइन नहीं किया, सबको हाथ पे ठप्पा लगा के छोड़ दिया। उन्होंने फैलाई आगे बात। धारावी जैसी जगह जिसके राहुल जी ने, मैं ये कह रही हूँ, महाराष्ट्र के सिचुएशन को कंट्रोल करना तो उद्धव सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें आप भी बराबर के साथी हैं, एनसीपी भी साथी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने क्या कहा है इस महाराष्ट्र की खींचतान पर, वो भी सुन लीजिए एक बार फिर से। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. ये पतली गली से निकलना नहीं है तो और क्या है पृथ्वीराज जी? बिल्कुल, जो पहले भी उन्होंने कहा था, ये बात ये तो मान्यता सबकी है कि जब मुझे 1 मिनट का समय अगर मिले, प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, क्या दिल्ली में सरकार मोदी जी की नहीं है? उनके सपोर्टर मुझे 1 मिनट का समय दीजिए पृथ्वीराज जी, राजीव को रिपीट कर रहे हैं, जवाब दीजिए। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की रोल में नहीं है तो वो बता रहे हैं कि भाई हम है नहीं, हम आप हमसे सवाल कीजिए छत्तीसगढ़ के बारे में, राजस्थान के बारे में, पंजाब के, हम जवाब देंगे। पृथ्वीराज जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप मिनिस्टर भी रहेंगे और कहेंगे हम की रोल में नहीं है। अरे भाई, आप मिनिस्ट्री के पार्ट हैं, सरकार चलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन लेती है। नहीं पृथ्वीराज जी, फिर आप अपने लोगों को बोलिए कि वो विधानसभा में जो उनकी जो सरकार चल रही है ठाकरे साहब की, उनसे इस्तीफा दे दे और बाहर से समर्थन दीजिए। अगर आप बाहर से समर्थन दे रहे होते तो आपके इस आर्गुमेंट को मैं एक्सेप्ट कर सकता था। राहुल जी अगर बाहर से समर्थन दे रहे होते उद्धव ठाकरे जी की सरकार को और एनसीपी की सरकार को, तो मैं आपके इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेता और दुनिया भी एक्सेप्ट कर लेती। देखिए, ऐसी बात चलेगी नहीं। आप ये नहीं कह सकते, यू कैन नॉट हैव इट एंड ईट इट टू। आज जो सरकार है उसकी सारी जो गलतियां हैं उसके लिए तीनों पार्टी जिम्मेवार है। उसकी अगर कोई खूबियां है, मुझे दिख नहीं रही है। मुंबई में आज जो वीडियो वायरल हुआ है, जो फोटोग्राफ्स वायरल हुआ है कि लाशों को रखा गया है कॉरिडोर में, आप सोच सकते हैं राहुल गांधी जी को इस विषय पर बात करना चाहिए। देखिए राजीव जी देखिए, इस तरह की तमाम वीडियोस आ रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं पूरे राज्यों से आ रही है। लेकिन हाँ, जो आपने बात कही, देखिए ऐसा नहीं होगा ना पृथ्वी जी कि अच्छा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू, लेकिन मंत्री पद लेना है और उसके बाद कोई बात होती है तो फिर हम की पोजीशन में नहीं है, ये दलील सही नहीं बैठती है। देखिए, जिम्मेदारी हमारी सबकी है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है कैबिनेट। हर एक फैसले में हम चर्चा करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का होता है। इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हम की पोजीशन में नहीं है, हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तरह से अगर हम समझे, उन्होंने कहा कि भाई राज्य में फैसले लेने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन राज्य में सही फैसले हो ये जिम्मेदारी तो है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। देखिए, हमने ऐसे नहीं कहा था कि कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कहा था कि नेतृत्व कौन कर रहा है। अब दिल्ली में जो भी देश में गलतियां हो रही है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं होंगे क्या? नीतीश कुमार जी सपोर्टिंग पार्टी वो जिम्मेदार होंगे? नीतीश कुमार जी सरकार में नहीं है, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, ये जो राहुल गांधी का बयान आया और पृथ्वी जी और पांडे जी अपना बहस जारी किए हुए, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, कल से जो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है, लगातार गवर्नर से लोग मिल रहे हैं, देर रात 2 बजे तक बैठक हो रही है एनसीपी नेताओं की और उद्धव ठाकरे की, और राहुल गांधी का यह बयान दिखा रहा है कि अब पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो भी संकट है उससे कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है कि हमारा कोई दोष नहीं है, और ये पूरे महाराष्ट्र की आने वाले दिनों की राजनीति बयान कर रहा है। नहीं, लेकिन साथ ही ये भी तो बयां कर रहा है कि कैसे मौके की नजाकत का फायदा या मौके की नजाकत पर क्या फैसला लिया जाए, ये बीजेपी भी अच्छे से समझ रही है। अमिताभ,
बिल्कुल, बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है, जो भी है महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन जो तीनों घटकों में चल रहा है वो मतभेद धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इससे बात साफ हो रहा है और आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है, अगर ठंडा नहीं हुआ तो शायद बीजेपी का वेट एंड वॉच भी खत्म हो जाए। पृथ्वी जी, संजय निरुपम क्यों ऐसे कुछ भी आके बोल देते हैं, फिर आप लोग कहते हैं उनका निजी बयान है। अभी उन्होंने जो कहा वो आपने सुना ही होगा। आप लोगों की सरकार की जो तिकड़ी है उसकी फजीयत करने में बाज नहीं आते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो देखिए, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, संजय निरुपम भी क्या आपकी पार्टी में ही है ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी बिल्कुल कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इंस्टेबिलिटी आ जाए, कोई टकराव पैदा हो, कोई राष्ट्रपति की रूल लाने की कोशिश करे। देखिए, अगर कोई राज्यपाल महोदय से जाके मिलता है और अपनी कोई दिक्कतें बताता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें इतना ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? पवार साहब उद्धव ठाकरे जी से मिले, क्या हमारे एक नेता है एनसीपी के, क्या वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? हमारे जो नेता वहां पे बालासाहेब थोरात है, उनकी उद्धव ठाकरे जी से बात होती है। क्या मुख्यमंत्री को अंतिम फैसला नहीं, लेकिन अगर इस तरह की खबरें आती है कि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं और शरद पवार मनाने पहुंचे हैं, तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर इस तरह की बातें बाहर भी आ रही हैं तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। ये सिर्फ बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं आ नहीं पाऊंगी राजीव जी, समय की कमी है। पृथ्वी जी आपका और राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अमिताभ, आपके साथ तो हम आगे भी लगातार जुड़ते रहेंगे तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।